हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इससे जो पहले के प्रीवियस वीडियोस जो हैं उसके अंदर मोशन के हमने दोनों लॉज पढ़े हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं न्यूटन्स का मोशन का थर्ड लॉ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। Newton's third law of motion states that there is always reaction for every action in opposite direction and of equal magnitude। मतलब ये बोल रहा है कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो मतलब ये कहता है कि मतलब जो मतलब हर जो एक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, मतलब रिएक्शन भी होती है। ओके, और ये जो रिएक्शन जो होता है वो मतलब क्या होते हैं, एक्शन जो होता है उसकी क्या होती है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये जो रिएक्शन फोर्स और जो एक्शन फोर्स जो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, मतलब हम ये बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप कोई एक्शन फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी जो होता है मतलब क्या होता है, वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। और ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। ओके, तो ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। क्लियर। अब आप इस पिक्चर से आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट 1 जो होता है जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑब्जेक्ट 1 जो होता है वो ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं F12। F12 का मतलब होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट 1 जो है वो ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स अप्लाई लगा रहा है, कर रहा है। ओके, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्शन फोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन फोर्स। इसके ओके, जब ऑब्जेक्ट 1 ने ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर एक्शन फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट 2 भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं F21। F21 का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर फोर्स लगाता है। ओके, इस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मतलब ऑब्जेक्ट 1 ने ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर एक्शन फोर्स लगाया। ओके, तो ऑब्जेक्ट 2 भी क्या करेगा, वो भी कम नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट 2 भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये एक्शन फोर्स जितना ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर एक्शन फोर्स लगाता है उतना ही ऑब्जेक्ट 2 जो है उसके बदले में ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर क्या लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है। और ये दोनों फोर्स देखेंगे, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट 1 जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहा है। मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जो डायरेक्शंस जो है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है। सपोज ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट 2 भी ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर की कितना फोर्स लगाएगा, 1 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लगाता है। तो हम ये इस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब कोई भी मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन फोर्स लगाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाता है, तो ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं पहली बात। और अपोजिट तो होते हैं और लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे ये बताया गया। क्लियर। अब आपको इस पिक्चर से आपको न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि ये जो बॉल जो होती है वो जमीन के ऊपर गिरती है, तो ओके, तो ये बॉल जो होती है वो जमीन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स। ओके, तो मतलब क्या होता है कि ये मतलब नीचे की तरफ आती है। ओके, और फिर ये जो जमीन जो होती है वो भी क्या होती है, इस बॉल के ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ओके, तो मतलब इस कहने का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे। ओके, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक तो बॉल हो गई और एक ग्राउंड हो गया। मतलब पहली जब एक्शन फोर्स लगता है तो उसमें बॉल जो हो रही है वो ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रही है, उसको हम बोलते हैं एक्शन फोर्स। और फिर मतलब जो ग्राउंड जो है वो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो आप देख रहे हैं ना कि मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब बॉल के ऊपर मतलब जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो लग रहा है वो क्या है कि मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो लगने वाला एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। ओके, तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर। तो उसमें क्या होता है कि 2 ऑब्जेक्ट होंगे और वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। उन दोनों फोर्सेस को बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन फोर्स। और ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं,
मतलब इक्वल होते हैं और हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगते हैं। क्लियर। अब इस जेईएफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एफ ए बी। ओके, और इसी तरीके से जो बी ऑब्जेक्ट जो है वो ए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एफ बी ए। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी के ऊपर अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो बी ऑब्जेक्ट भी ए के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि ए मतलब ए ऑब्जेक्ट बी के ऊपर सपोज 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बी ऑब्जेक्ट भी ए के ऊपर कितने का फोर्स लगा रहा है, मतलब 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कहने का मतलब ये है कुल मिला के यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके, तो यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब फोर्स लगाता है, ओके, और तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ओके, इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इस मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाता है उसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं, उसके बदले में जो दूसरा होता है पहले पे लगाता है उसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले न्यूटन के ऊपर क्या लगाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो ये तो हो गया कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ओके, और दूसरी बात ये होती है कि जो एक्शन फोर्स जो होता है इसमें एक ऑब्जेक्ट मतलब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा। मतलब इनका जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन जो होता है वो अपोजिट होता है। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इसके अंदर हमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, और ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शंस जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है। ओके, इस टॉपिक के अंदर हमने न्यूटन के थर्ड लॉ को समझा है। क्लियर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को उसको शेयर कीजिए अगर और लुक एंड लर्न क्लासेस को मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को लेटेस्ट अपडेट के लिए हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।